हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के क्वेश्चन नंबर 1.18 से 1.21। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी और के पहले और दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और गॉसेज लॉ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। जो भी स्टूडेंट आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एससी और जरूरी है, पता है आपको, तो उनके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम शुरू करते हैं आज के क्लास को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्वेश्चन नंबर 1.18। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है a point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm as shown. Okay, what is the magnitude of the electric flux through the square? आपको फिगर में दिया हुआ है, एक स्क्वायर सरफेस है, आप देख सकते हैं इसका साइड लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके सेंटर से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर अबव, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर अबव एक आपका पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है इस स्क्वायर सरफेस से। क्लियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर ये जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम, अब इसके चलते क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये तो रेडियली इनवर्ड पूरे स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। लेकिन हमें फ्लक्स का वैल्यू निकालना है सिर्फ इस स्क्वायर सरफेस से निकालना है। कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट गॉसेज लॉ से हम लोगों को पता है कि भाई फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर है कि सरफेस आपका क्लोज्ड होना चाहिए, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से उसके अंदर जो टोटल इनक्लोज चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है कि गॉसेज लॉ को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सरफेस क्लोज नहीं है। तो इसको क्लोज तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आप इसको क्लोज आर्बिट्ररली कुछ इस तरह से ऐसे सरफेस से कर दीजिए, ये आपका स्क्वायर सरफेस है, आर्बिट्ररली एक कर्व सरफेस से इस तरह से इसको क्लोज कर दिए। क्लोज तो अभी भी हो गया। नेट टोटल फ्लक्स हम अभी भी अब निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा इससे नेट इनक्लोज चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल फ्लक्स का वैल्यू इस क्लोज्ड सरफेस से इतना होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें फ्लक्स का वैल्यू स्टूडेंट निकालना है इस स्क्वायर सरफेस से। तो अब टोटल फ्लक्स जो है उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, ये परेशानी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिमेट्रिकल शेप से हम इसको क्लोज करते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको अगर हम इस तरह से क्लोज करें कि ये एक मेरा क्यूब बन जाए, देखिए यहां पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं, कुछ इस तरह से हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ये आप देख सकते हैं अब ये क्यूब बन रहा है, जिसका एक सरफेस ये स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। इस तरह से क्लोज करने से फायदा क्या है कि अभी भी टोटल फ्लक्स मेरा इतना ही है, लेकिन सिर्फ अब स्क्वायर इस सरफेस से निकालना है। तो भाई ऐसा 6 सरफेस से मिलकर ये क्यूब बना है, 6 सरफेस से, और 6 सरफेस मिला के टोटल इतना फ्लक्स है। तो एक सरफेस से कितना होगा, तो 1/6 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, हियर आप लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, जो कि एक गॉसियन सरफेस है, इसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, जीएस, शॉर्ट में जीएस में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, टोटल इनक्लोज चार्ज, ध्यान दीजिएगा इसके अंदर टोटल इनक्लोज चार्ज कितना है, तो प्लस 10 माइक्रोकूलम होगा, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, 8.85 × 10⁻12, इतना टोटल फ्लक्स हो गया। अब हमको फ्लक्स का वैल्यू निकालना है इस स्क्वायर सरफेस से, तो ऐसा 6 सरफेस से मिला है, तो सिर्फ इस सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा। सो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपल 1/6 इंटू जो टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स कितना है 10 × 10⁻⁻6
डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बस इतना ही कंसेप्ट है स्टूडेंट। ये हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। इसका आंसर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.19। इसका और कोई पार्ट नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.19 स्टूडेंट। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface. ठीक है, 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? Through the surface. A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface. एक cubic Gaussian surface है, एक cubic Gaussian surface है। ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है, इस तरह का। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ, और इसके सेंटर पे स्टूडेंट, इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। गॉसियन सरफेस, और इसका जो साइड लेंथ है दिस इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब टोटल फ्लक्स का स्टूडेंट वैल्यू निकालना है, इस पूरे सरफेस से टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम गॉसेज लॉ, स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है ये। गॉसेज लॉ कहना ही है कि भाई टोटल फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, उसके अंदर जो नेट इनक्लोज चार्ज, टोटल जो नेट चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इनक्लोज चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। दिस इज योर आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 1.19 हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? अब कंसेप्ट शुड बी क्लियर। यहां पर सपोज कीजिए बिल्कुल अगर सेम सिचुएशन होता है कि सेंटर पे 2 माइक्रोकूलम है, अब अगर ये क्यूब ना होकर क्यूबॉइड दे देता तो पूछता है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा सरफेस से, तो भी मेरा इतना ही आंसर होता, ठीक है। अगर क्यूबॉइड ना देके एक स्फेरिकल दे देता तो पूछता, तो भी इतना ही आंसर होता, ठीक है, क्योंकि वो फाइनली डिपेंड करता है नेट इनक्लोज चार्ज। तो नेट इनक्लोज चार्ज किसी भी केस में इतना ही होता, तो दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब इतना ही आपका फ्लक्स का वैल्यू होता। क्लियर सर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.20। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, a point charge causes an electric flux of this Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge 1.20 centered on the charge, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह का सिचुएशन है स्टूडेंट। क्वेश्चन कर रहा है पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू स्टूडेंट दिया हुआ है, फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, मान लिया क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, और इसका रेडियस दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर पे एक चार्ज है, और इस चार्ज के चलते जो टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू है ये स्टूडेंट इतना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर अभी क्या है, फ्लक्स का इतना वैल्यू है स्टूडेंट। देखिए एक बात तो क्लियर है, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, फ्लक्स का जो वैल्यू है नेगेटिव है, नेगेटिव फ्लक्स है, मतलब इसके अंदर जो है जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। फ्लक्स नेगेटिव मतलब कि इनवर्ड है मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है वहां पे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पहले पार्ट में कि अगर हम इसके रेडियस को डबल करते हैं 10 सेंटीमीटर की जगह पे, मान लिया ये इस तरह का, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं, लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ कर दें 20 सेंटीमीटर, इसके रेडियस को हम 20 सेंटीमीटर का स्फेरिकल सरफेस इस तरह का अगर हम बना दें, तो फ्लक्स का वैल्यू, हाउ मच फ्लक्स
would pass through the surface, तब फ्लक्स का वैल्यू स्टूडेंट कितना होगा? स्टूडेंट जाहिर सा बात है, तो भी उस केस में भी फ्लक्स का वैल्यू उतना ही होगा, क्योंकि आप इसके रेडियस को 10 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर का रेडियस बनाइए, 30 सेंटीमीटर का बनाइए, जितना भी बनाइए, हर हाल में, हर केस में स्टूडेंट क्या है, आपके अंदर का जो नेट इनक्लोज चार्ज है वो उतना ही है। ये गॉसेस लॉ का कंसेप्ट ही है, वो उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी, ये एक आर्बिट्ररी कोई शेप है, इसके अंदर में टोटल नेट चार्ज Q है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स का वैल्यू होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस Q चार्ज को इस तरह से क्लोज ना करके, मान लिया अब हम इस तरह से क्लोज कर दें, तो भी उतना ही होगा। ये अब ऐसा स्क्वायर ना करके और थोड़ा सा इसका साइड लेंथ बढ़ा दें, तो भी इतना ही होगा, क्योंकि हर हाल में, हर केस में नेट इनक्लोज चार्ज उतना ही है। इसीलिए पहले पार्ट का आंसर मेरा इतना ही रह जाएगा, नेट फ्लक्स का वैल्यू इतना ही होगा। आप रेडियस को डबल भी करेंगे तो भी फ्लक्स के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको आप इस तरह से ग्राफिकली आप फिगर के हिसाब से भी समझ सकते हैं। समझिएगा कि मान लिया यहाँ पर कोई चार्ज Q है, इससे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अभी इतना निकल रहा है, जो भी है, ठीक है। अब मान लिया अगर इसके आप रेडियस को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, कुछ भी, तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना पहले था उतना अभी भी है, उतना अभी भी है, उतना अभी भी है, उतना अभी भी है। मतलब फ्लक्स का वैल्यू हर केस में सेम रह जाएगा, हर केस में सेम रह जाएगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस सरफेस से पास कर रहा है, उतना ही इससे पास कर रहा है, उतना ही इससे पास कर रहा है, मतलब फ्लक्स का वैल्यू सब केस में सेम हो जाएगा। क्लियर? तो पहले पार्ट का आंसर आपका इतना ही हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू इतना ही रहेगा। बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होगा, वो तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट। पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होगा? फ्लक्स का स्टूडेंट वैल्यू दिया हुआ है, फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो पॉइंट चार्ज जो हम Q माने हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, नेट इनक्लोज चार्ज इतना ही है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए जो पॉइंट चार्ज Q है दिस इक्वल टू 5 इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का वैल्यू है -1 इनटू 10 टू द पावर 3, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हुआ 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12। इतना क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। दिस बिकम्स 8.85 इनटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1.20 स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? ये ऑब्वियस है, ये माइनस हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है, और लैंग्वेज से भी क्लियर है कि इनवर्ट फ्लक्स था, ये सॉरी माइनस में ही दिया हुआ है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं स्टूडेंट 1.21, बी ही पार्ट था, दो पार्ट था इसका। 1.21 1.21 इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर का कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कंडक्टिंग स्फीयर है, हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इतना न्यूटन पर कूलम्ब एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, इसके सेंटर से, इसका 10 सेंटीमीटर का रेडियस है और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर कुछ इस तरह का हो जाएगा। मतलब 20 सेंटीमीटर कहीं भी स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली इनवर्ड है, इसके सेंटर की तरफ है, कुछ इस तरह का हो, ठीक है। कहीं भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम्ब। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनवर्ड, अंदर की ओर है, चलिए ठीक है, अंदर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह सेम है और रेडियली इनवर्ड है। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? स्टूडेंट ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो जो भी चार्ज होगा वो इसके सेंटर पे होगा, वो सॉरी इसके स्फीयर पे होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हम लोग गॉसेस लॉ में आपको हम बताए थे डिटेल से थ्योरी में कि कोई भी स्फीयर आपका हो, चाहे कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, इंसुलेटिंग हो, बाहरी पॉइंट के लिए, अपने से बाहर किसी पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, मान लेते हैं अगर इस पर टोटल चार्ज Q है, तो बाहरी किसी भी पॉइंट पे अगर ये r डिस्टेंस का कोई पॉइंट है,
इसके आउटसाइड किसी भी पॉइंट के लिए, तो बाहरी किसी भी पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहें सेंटर्ड एट द ओरिजिन, तो एज्यूम कीजिए कि ये क्यू चार्ज जो है इसके स्फीयर पे ना होकर इसके सेंटर पे है, इसके चलते फॉर्मूला सीधे लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगेन आई रिपीट कि कोई भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, बहुत डिटेल से इस सारी चीज़ों को हम लोग ड्राइव कर चुके हैं गॉसेस लॉ की सहायता से। तो बाहरी किसी भी पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है सेंटर एट द ओरिजिन, ऐसा जैसे ये सेंटर पे ही रखा हुआ है। इसका जो चार्ज इसके स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहरी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एज्यूम कीजिए कि ये क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रखा है और डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो आप लिख दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट दिया हुआ है, दिस इज 1.5 × 10⁻³ ठीक है, ये इतना आपको दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू हमें निकालना है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, क्यू का वैल्यू निकालना है। और आर कितना है, इसके सेंटर से कितना 20 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि 20 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप समझ सकते हैं क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ इक्वल्स टू 400 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹। क्लियर स्टूडेंट? और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.21, क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 6.67 × 10⁹ कूलम, जिसको लिख सकते हैं 6.67 नैनो कूलम। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।